हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यूपीएससी पीवाईक्यू सॉल्यूशंस देखा था रिसोर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का, जिसमें हम लोगों ने 31 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनको ख़त्म कर दिया था। आज की वीडियो में यूपीएससी के द्वारा जो दूसरे एग्जाम कंडक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल सीडीएस, एनडीए, ईपीएफओ, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट, इन सब में जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछे गए उनको हम लोग देखेंगे। पर्पस हम लोग का ये है कि जितने भी एग्जाम्स के मैंने नाम लिए उन सबका पेरेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन वो यूपीएससी है। तो अगर यूपीएससी की आपको अच्छी तरह से समझना है यूपीएससी सिविल सर्विसेज को, तो यूपीएससी के द्वारा जो दूसरे एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं उनके सवालों को भी देखना क्या होगा, एक हमारा पॉजिटिव स्टेप होगा प्रिपरेशन की तरफ। तो हम लोग क्या करेंगे, उन सवालों को देखेंगे और यूपीएससी सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कल को सवाल कहीं हमसे वहाँ ना पूछ लिया जाए। क्यों? क्योंकि जब आप सवाल देखोगे तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि एक एग्जाम में पूछा गया सवाल दूसरे एग्जाम में पूछा जा चुका है। फॉर एग्जांपल देखो, आज की वीडियो का पहला सवाल क्या है। एज पर एनुअल रिपोर्ट 2023-24 ऑफ माइनिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये CDS-1 2025 का सवाल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा एंड झारखंड। तो देखो, जब हम लोग उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में दो जगह हैं, एक का नाम है कालाहांडी, दूसरे का नाम है संबलपुर, जहाँ पर हमारा बॉक्साइट मिलता है। जब आप झारखंड की बात करोगे तो झारखंड में जो जगह है उसका नाम है लोहारडागा। इसके साथ साथ जब छत्तीसगढ़ की बात करोगे तो वहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। एमपी में अमरकंटक की पहाड़ियों के साथ साथ बालघाट है। महाराष्ट्र में हमारा रत्नागिरी है, साथ में हमारा थाने है। और उसके साथ साथ अगर आप उसकी गुजरात की बात करोगे तो गुजरात में हमारा दो जगह है। एक जगह का नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं भावनगर, दूसरी जगह का नाम है हमारे जामनगर, जहाँ पे हमारा क्या पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है। अगले सवाल को अगर देखा जाए, एज पर एनुअल रिपोर्ट 2023-24 ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर मेजर कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट पूछी थी, क्वेश्चन नंबर 2 में मेजर कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट पूछ ली। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सीडीएस का था, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा एनडीए का था। यानी कि सीधी सीधी बात है, एक एग्जाम में पूछा गया सवाल दूसरे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बस थोड़े शब्द जो है वो बदल दिए जाएंगे। जो थीम है क्वेश्चन की वो हमारी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान में हम लोगों को पता है वर्ल्ड फेमस खेतरी माइन है, जहाँ पे हमारा कॉपर मिलता है। साथ में हम लोग को ये भी बात पता है क्या कि कॉपर का जो एक और होता है जिसका नाम होता है चालको पायराइट, जो कि यूपीएससी के द्वारा सिविल सर्विसेज में सवाल पूछा जा चुका है। हम लोग को ये भी याद रखना कॉपर से रिलेटेड कि कॉपर एक ऐसा क्रिटिकली डेफिशिट मिनरल है जो कि इंडिया में विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन एंड रिजर्व कैसा है, बहुत कम है, डेफिसिट है। कॉपर का यूजेस जो हम लोगों को पता ही है कि कॉपर का यूज़ जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री होती है वहाँ पर यूज़ होता है। साथ साथ हम लोग को ये भी देखना है कि कॉपर जो होता है इंडिया में वह झारखंड में होता है। अब डब्ल्यू हो गया वेस्ट बंगाल, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग। ए से हो गया आंध्र प्रदेश, जो कि नेल्लोर गुंटूर जगह पाया जाता है। एस से हमारा है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे हमारा कुल्लू और कांगड़ा वैली। और झारखंड जो है वहाँ पे राका माइंस है, जहाँ पे हमारा कॉपर निकाला जाता है। अगले सवाल को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर। अच्छा, मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ी सी चोट लग गई है, तो एल्बो बेंड करने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अगला सवाल हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ऑयल फील्ड लोकेटेड इन गुजरात। तो यार देखो, जब आप गुजरात की ऑयल फील्ड की बात करते हो तो गुजरात में हमारा अंकलेश्वर, कोसंबा, महसाना, कलोल ऐसी जगह है जहाँ पर हमारा ऑयल निकलता है। असम की बात करोगे तो वहाँ पे हमारा मोरहान है, डिब्रूगढ़ है, नाहरकटिया है। जब आप महाराष्ट्र की बात करोगे तो महाराष्ट्र में हमारा आलिया बेट है, मुंबई हाई है, और साथ साथ हमारा एक और जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं सालसेट के नाम से। इसके साथ साथ हम लोग को ये भी याद रखना है कि केजी बेसिन में भी हमारी पेट्रोल पाई जाती है, ऑयल फील्ड पाया जाता है। अगला सवाल अगर देखा जाए, कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू। अच्छा, ये भी हम लोग को पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम को हम लोग लिक्विड गोल्ड के नाम से जानते हैं। अगला हमारा क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू स्टील प्लांट। ये भी NDA-1 2025 का सवाल है कि इट वाज एस्टैब्लिश इन 1964 विद हेल्प ऑफ रशियन फेडरेशन। इट रिसीव्स आयरन फ्रॉम राउरकेला रीजन। एंड ऑप्शन नंबर जो ई है हमारा बोल रहा है कि वाटर एंड हाइड्रो पावर इज सप्लाइड बाई दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। तो हमें बताना है किस स्टील प्लांट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, भिलाई, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर। तो इसका सही आंसर होगा बोकारो। यार ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज में सवाल एक पूछा गया था, यूपीएससी 2005 में या 6 के आसपास पूछा गया था कि पहला ऑप्शन था कि इट वाज स्टैब्लिश इन 1954। दूसरा बोला गया था कि दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो था वो इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला प्रोजेक्ट था जो कि 1954 में स्टैब्लिश हुआ था। दूसरा ऑप्शन हमारा बोल रहा था कि 1954 में स्टैब्लिश हुआ था। साथ साथ इसमें हमारा एक थर्मल पावर प्लांट है और इसमें गैस पावर प्लांट है और इसमें हाइड्रो पावर प्लांट है। तो जब वो सवाल का मैंने आपको सोल्यूशन कराया था तो मैंने इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट इरीगेशन प्लांट थे, साथ साथ जो दूसरे प्लांट थे, उनकी आपको मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताई थी, उनकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर बताई थी। साथ में मैंने आपको CCA भी बताया था। CCA
यूपीएससी जो था वो हमारा ये था कि अगर किसी जगह का कितनी जगह पर हमारा इरिगेशन हो रहा है उसको हम लोग सीसीए बोल रहे थे, एरिया अंडर इरिगेशन। फिर हम लोगों ने इसमें इरिगेशन के बारे में बेसिक फैक्ट जानी थी, तो उसी सवाल में मैं आपको हर एक प्रोजेक्ट की ईयर लिखवाई थी। तो उसकी ईयर देख के 1964 देख के मुझे इसका आंसर पता चल गया था, क्या है हमारा, बोकारो स्टील प्लांट। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारी वीडियो सीक्वेंस से देख रहे होंगे। अगला हमारा सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का इनमें से सोर्स कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग को ये पता है कि जब हम लोग इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो तकरीबन, तो इंडिया का टोटल इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है वो 500 गीगावाट है, जिसमें से जो दो मेन सोर्स है, एक हमारा फॉसिल फ्यूल बेस्ड होता है, दूसरा हमारा नॉन फॉसिल बेस्ड होता है। फॉसिल बेस्ड जो होता है वो हमारा कोल होता है, जो कि थर्मल पावर प्लांट है। इंडियन कोल की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करोगे तो वो उसमें जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो लो होती है। क्यों? क्योंकि उसमें हाईएस्ट कंटेंट होता है। दूसरा हम लोगों को अगर ये देखना है तो इंडियन कोल में लो सल्फर अमाउंट होता है, जिससे कि जो हार्मफुल गैस है, फॉर एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड, वो कम होती हैं। साथ साथ हम लोग को ये भी याद रखना, नॉन फॉसिल बेस्ड जो पावर प्लांट है वो हमारा 262 गीगावाट के आसपास इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करता है, जिसमें दो मेन सोर्स हैं। एक हमारा जो सोर्स है उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक एनर्जी, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि 1.82% टोटल इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट का देता है। और साथ साथ हम लोगों को देखना है रिन्यूएबल एनर्जी। जब रिन्यूएबल एनर्जी की बात करोगे तो हम लोग को एक चीज़ याद रखनी, क्या कि 2025 में इंडिया ने वन ऑफ द हाईएस्ट रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन किया है, जिसमें 44% का क्या देखा गया, इजाफा देखा गया। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है, सोलर एनर्जी है, जिसने 132 गीगावाट का क्या किया है, कंट्रीब्यूशन किया है। ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी की बात करोगे तो इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट सुपर पावर है, सोलर एनर्जी में थर्ड लार्जेस्ट और विंड एनर्जी में फोर्थ लार्जेस्ट है। मैंने समरी लिख दी, वैसे मैंने इसका शॉर्ट बनाया है डेडिकेटेड। ये कंबाइंड जियो साइंटिस्ट प्रीलिम्स 2024 का सवाल था। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ कैन रिसोर्स बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, सीडीएस 2023 का सवाल है। तो ये बच्चों वाला सवाल है। ओरिजिन के बेसिस पर रिसोर्सेज केवल और केवल बायोटिक के हिसाब से होते हैं। जो नेचुरल सोर्सेज से होते हैं वो बायोटिक, जो नेचुरल नहीं होते वो हमारे कौन से होते हैं, अबायोटिक। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल कौन से, ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी के, और इंडिविजुअल और कम्युनिटी कौन से, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप है। ये सारे क्या है, रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन होते हैं। अगला हमारा सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ सिटीज एंड इंडस्ट्रीज इज नॉट करेक्टली मैच। ये एनडीए 2023 का सवाल है कि कौन सी बात इसमें सही नहीं है। सहारनपुर पेपर इंडस्ट्री, तो हम लोग को पता है सहारनपुर में पेपर इंडस्ट्री भी है और वुड इंडस्ट्री भी है, पेपर के साथ साथ वुड इंडस्ट्री भी है। चंदेरी में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बिल्कुल सही बात है, चंदेरी की साड़ी जो है वो बहुत फेमस है। बडोली में जो, ये भदोई होगा, यूपी में भदोई जगह है जहाँ की कालीनें कैसी हैं, बहुत वर्ल्ड फेमस हैं। और रानीगंज, झरिया, बोकारो, रानीगंज, सुंदरगढ़, करणपुरा, उसके बाद हमारा सिंगरौली, सिंगरेनी, कोरबा, तालचेर, ये कैसी जगह है, यहाँ पर हमारा कोयला मिलता है। यानी कि झरिया, बोकारो, रानीगंज अभी बताया था आपको, और गिरिधर, ये भी क्या है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का क्या है, कायदे में प्रीवियस है यहाँ, यानी कि सीधी सीधी बात है, नॉट करेक्टली मैच में। ये रानीगंज में आयरन स्टील इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि कोल की क्या है, फील्ड है। अगला हमारा सवाल क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ माइंस एंड मिनरल्स नॉट करेक्टली मैच। बैलाडिला में आयरन ओर है, बिल्कुल सही बात है। जवर राजस्थान में जहाँ पे जिंक मिलता है, बिल्कुल सही बात है। घाटशिला में कॉपर मिलता है, ये बात सही है। कुद्रेमुख में आयरन एंड ओर है, ना कि बॉक्साइट है। ये बॉक्साइट का सवाल था, कायदे में कैसा हो गया, ये रिपीट हो गया है। ये भी कैसा है, सिविल सर्विसेज बेस्ड सवाल था। आगे हम लोग सवाल देखें तो हम ना, हमारा आगे सवाल बोल रहा है विच अमंग द फॉलोइंग, एक मिनट इसको सेट कर लूँ मैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इन इंडिया। ये भी सवाल हमारा एनडीए ने 2023 का है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, एमपी होगा। क्यों? देखो हम लोगों ने मैंगनीज की देखी थी ट्रिक, क्या, ओके एमएमए, उड़ीसा था, कर्नाटक था, उसका उड़ीसा, कर्नाटक, केरला कौन सा था, आप लोग मुझे कमेंट में बताना। उसका फिर हमारा ये मध्य प्रदेश था, महाराष्ट्र था, आंध्र प्रदेश था। उड़ीसा में कोडरमा की माइंस थी जो वन ऑफ द लार्जेस्ट थी। वो किसके रिस्पेक्ट में थी, आप लोग ये भी मुझे बताना। माइका के रिस्पेक्ट में थी कि मैग्नीज की। मैं सारे सवाल बता चुका हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोगों का रिटेंशन हो पा रहा है कि नहीं। अच्छा, फिर माइका की एक ट्रिक थी कि जो बात राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु में है वो बात और कहीं नहीं है। ये भी आप लोग मुझे बताना किसके रिलेटेड था। माइका की वैसे मैंने बता तो दिया है कि माइका इज़ मेनली यूज्ड इन, अब देखो माइका रिपीट हो गया यार। देखो यूपीएससी के जितने भी सवाल किए हुए, मुझे 6 बातें एक बात समझ में आई, क्या कि 6 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल माइका है, मैग्नीज है, आयरन है, कोल है, कॉपर है, बॉक्साइट है। इनके सवाल यूपीएससी ने बहुत ज़्यादा पूछे हैं। अभी जो है हाल फिलहाल में यूपीएससी का पैटर्न शिफ्ट हो चुका है, किस पे, क्रिटिकल मिनरल्स पे और रेयर अर्थ मिनरल्स पे। तो अगला हमारे फॉरेसिस का बेस्ट एग्जांपल क्या है, कोबाल्ट और लिथियम ट्रायंगल, जो कि यूपीएससी ने सवाल पूछा है कि अर्जेंटीना है, बोलीविया है, चिली, जहाँ पे हमारा लिथियम ट्रायंगल पाया जाता है। इंडिया में कहाँ पर लिथियम पाया जाता है। तो अगला हमारा क्या है कि माइका कहाँ पर यूज़ होता है। माइका, ये भी एनडीए ने 2023 का सवाल है। तो हम लोगों को पता है कि माइका जो है वो डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, जो कि इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज़ होता है।
फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री की बात करोगे तो हॉर्टिकल्चर के प्रोजेक्ट हो गए, या फिर टी और कॉफ़ी होता है वो यूज़ होता है। आयरन स्टील इंडस्ट्री में आयरन यूज़ होता है, कोल भी यूज़ होता है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में बॉक्साइट यूज़ होता है। अब इनकी माइंस कहाँ है वो भी बता चुका हूँ आपको। जो द फॉलोइंग इज एन एग्जॉस्टिबल बट रिन्यूएबल सोर्स नेचुरल रिसोर्स। एग्जॉस्टिबल यानी कि खत्म हो जाएगा, लेकिन है रिन्यूएबल रिसोर्स। तो सबको पता है पानी है, ऐसा पानी खत्म हो जाएगा लेकिन रिन्यूएबल सोर्स है। सोलर एनर्जी खत्म होगी नहीं, मिट्टी खत्म होगी नहीं, हाँ इसकी गुणवत्ता जो है उस पर प्रभाव पड़ेगा, वरना मिट्टी जो है वो खत्म नहीं होगी। और फिर लैंडस्केप इन इट्स नेचुरल कंडीशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये CDS 2022 का सवाल है, इसका सही आंसर होगा वाटर इन यूजेबल कंडीशन। अगला हमारा सवाल क्या है? विच वन अमंग फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। देखो ये तो अभी ये CAPF 2021 का सवाल था, और अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करी जाए तो ये कम्बाइंड जियो साइंटिस्ट प्रीलिम्स 2024 का सवाल था कि नॉट रिन्यूएबल सोर्स। इसमें ऑप्शन देखो, जियोथर्मल है, न्यूक्लियर है, हाइड्रो पावर है, बायोमास है। सोलर है केवल, सोलर का मैं बता चुका हूँ 132 गीगावाट का सोलर, विंड, न्यूक्लियर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? न्यूक्लियर होगा। तो ज़रा इस सवाल को मैं वापस एक बार यहाँ से रिपीट करता हूँ, क्योंकि वीडियो पॉज हो गई थी, मुझे नहीं पता है कि कहाँ से रिकॉर्ड हो पाया है। तो मैं वापस एक बार फिर से रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। इनमें से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौन सा नहीं है? CAPF 2021 का सवाल है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है वो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है। हम लोगों को पता है, हम लोग देख चुके हैं, दो तरह के सोर्स होते हैं, एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है, दूसरा हमारा एटॉमिक एनर्जी सोर्स होता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है वो 251 गीगावाट के आसपास इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करता है, जबकि एटॉमिक एनर्जी की बात करोगे वो 8 गीगावाट के आसपास करता है, जो कि टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का 1.82% है। जब इसकी बात, अच्छा ये जो सवाल है ये हमारा किससे कम्बाइंड जियो साइंटिस्ट से किया था, तो सवाल रिपीट किया गया था। वो सवाल 2024 में आया, ये तो हमारा 2021 में आया। अगला हमारा सवाल क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेन टाइप्स ऑफ द आयरन ओर आर फाउंड इन इंडिया। मेन टाइप ऑफ आयरन ओर कौन से हैं? अब देखो यार, ये CAPF 2021 का सवाल है, जबकि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में 2023 में इसी सवाल की तर्ज पर एक और सवाल पूछ लिया गया था, क्या कि इल्मेनाइट और रेक्टाइल जो है वो किसके ओर हैं? तो वो जो थे बहरहाल वो हमारे टाइटेनियम के थे। इसकी बात करोगे तो इंडिया में हेमाटाइट और मैग्नेटाइट ऐसे दो ओर हैं जो कि आयरन ओर के हैं, जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, जो कि कैसे अच्छे माने, जो कि आयरन ओर अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, जिसमें जो आयरन का कंटेंट होता है वो तकरीबन 70 से 80%, 60 से 80% के बीच में हमारा क्या करता है? लाई करता है। अगला सवाल जो है वो बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्ट कोल। ये IES एग्जाम 2021 का है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बिटुमिनस होगा। देखो यार, हम लोग को पता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस हो या लिग्नाइट हो, ये सारे क्या है? कोल के टाइप हैं। ग्रेफाइट जो होता है वो ऐसा कोल होता है जिसमें मोर और लेस 95% से ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है। ये UPSC के द्वारा सवाल भी पूछा जा चुका है, क्या कि ग्रेफाइट ऐसा मिनरल है जिसमें कभी भी 95% से कम कार्बन कंटेंट नहीं होगा। तो कैसा ऑप्शन है? बिल्कुल सही ऑप्शन है। हम लोग को ये भी याद रखना है कि एंथ्रासाइट सबसे बेहतरीन क्वालिटी का होता है, जो कि इंडिया में नहीं पाया जाता, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। बिटुमिनस उससे बाद दूसरे नंबर पे कोल आता है। हम लोग को ये भी याद रखना है कि कोल ऐसा एक चीज़ है जो कि थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होता है। अच्छा, आज़ादी के बाद सबसे पहले कोल का यूज़ नहीं हुआ था, बल्कि हाइड्रो पावर का जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ज़्यादा था। बाद में 1960 का दशक आते आते हाइड्रो पावर का प्रोडक्शन जो था, कंट्रीब्यूशन था वो कम हो गया। थर्मल पावर जो थे उनका कैसा हो गया? कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो गया। इंडिया के कोल की बात करोगे तो उसमें हाई ऐश कंटेंट होता है, यानी कि 20 से 40% तक ऐश कंटेंट होता है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से कैसा ज़्यादा है। इसका रीज़न ये है कि इंडियन कोल जो है, जो उसका फॉर्मेशन होने का जो फैक्टर है, वो इंडियन कोल जो है, जो उसका जियोलॉजिकल फॉर्मेशन उस टाइम पर उसमें कई सारी इम्प्योरिटीज़ मिल गई थी, फॉर एग्जांपल सिलिका और एल्यूमिना की, जिससे कि इसमें कार्बन कंटेंट जो है वो, इसमें इम्प्योरिटीज़ मिल गई, जिससे कि इसमें ऐश का जो कंटेंट होता है वो बढ़ जाता है। दूसरी बात हम लोग को याद रखनी है कि इसमें अगर ऐश कंटेंट ज़्यादा है तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कैसी है? कम है। तीसरी बात हम लोग को याद रखनी है कि इसमें लो सल्फर कंटेंट है। इसका ये फ़ायदा हो जाएगा कि हार्मफुल गैस, फॉर एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो कम रिलीज होती है, जैसे कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाएगा। तो यार आज की वीडियो में हम लोगों ने UPSC के द्वारा जो दूसरे एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उसके सारे सवालों को देख लिया है। एनर्जी अगर लो लगे तो उसका रीज़न खैर छोड़ो। तो अगर आपको कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे ज़रूर बताना। अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग। एग्रीकल्चर, आज हम लोगों ने सारे रिसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चरिंग के सवालों को देख लिया। कल से हम लोग एग्रीकल्चर के सारे प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन को देखेंगे। तो अगली वीडियो में मिलेंगे। कोई सजेशन हो ज़रूर बताना। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।